फवाद चौधरी 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का पीटीआई रहनुमा को 27 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। जुडिशियल मजिस्ट्रेट नवीद खान ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की फवाद चौधरी की 8 रोजा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पिम्स अस्पताल में पीटीआई रहनुमा का तिब्बी मुआयना मुकम्मल, मेडिकल फिट करार दे दिया। फवाद चौधरी पर इलेक्शन कमीशन को धमकाने का मुकदमा दर्ज है। लाहौर हाईकोर्ट का फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने से इनकार। हिरासत गैर कानूनी नहीं, लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फवाद चौधरी की बाजियाबी की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने रिमार्क दिए कि दरख्वास्त काबिल समाअत थी लेकिन अब नहीं रही। FIR अदालत में पेश हो चुकी, उसे कैसे हब से बेजा कह सकते हैं। अब ये हिरासत गैर कानूनी नहीं है। दौरान समाअत IG पंजाब अदालत के रूबरू पेश हुए। कहा मोबाइल सिग्नल्स बहुत कमजोर थे, इसलिए मुझसे राब्ता नहीं हो सका। मुझे पता चला कि फवाद चौधरी इस्लामाबाद पुलिस के पास है। अदालत के किसी हुक्म की उदूली नहीं की। अल्लाह ने आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ये वक्त है आपका कि आप इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। मैं ये आपको पूरे ईमान से कहता हूं कि जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, हमें कोई मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क का। मेरी आवाज क्यों बंद करने की कोशिश की जा रही है? क्यों वो पुलिस ये फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा है? कौन सा जुर्म किया इसने? कोई मुझे जमहूरियत में बताए कि ये जुर्म होता है कि जो उसने उसको मुंशी कह दिया, उसको चीफ इलेक्शन कमीशन। कभी इसके ऊपर भी किसी जमहूरियत में पकड़ा जाता है? आजम स्वाति का क्या कसूर था? क्या उसने कह दिया कि जनाब एक्स आर्मी चीफ ने NRO 2 दे दिया? फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने का मकसद मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ाना है। इमरान खान ने कहा कि जहां इंसाफ ना हो वहां कौमें तबाह हो जाती हैं। आवाम को भी जेल से डरना नहीं चाहिए। सवाल उठाया कि कितनों को जेल में डालेंगे। मौत को करीब से देखा, जेल जाने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने मौत का जो वक्त लिखा है आगे होगा ना पीछे। ताकतवर डाकुओं ने 1100 अरब के केसेस मुआफ करा लिए। मौजूदा सेटअप मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। जजेस जमहूरियत को बचाएं, आवाम के हुकूक की हिफाजत करें। जो इस गिरफ्तारी को एक सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है। इस फर्क को समझना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है, उसके खिलाफ और इसकी जो मुद्दई है इस FIR के, जो कि इलेक्शन कमीशन ने कराई है, 9 माह से जो जबान दराजी इमरान खान साहब, इनके सारे तर्जुमान, इन फवाद चौधरी साहब, जिस किस्म की जबान इन्होंने हुकूमत के बारे में की है, अगर सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो इमरान खान साहब की तरह अपोजिशन के पहले जो फ्रंट के 2 बेंचेस हैं वो सब इस वक्त जेलों में होते हैं। अवाम ने, मीडिया ने, अदारों ने ये फैसला करना होगा कि क्या कहां लाइन ड्रॉ करनी है। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा के खिलाफ ऑफिशियल पार्टी अकाउंट से मुहिम चलाई गई। आप इलेक्शन कमीशन को धमकाएं, गाली दें, कहें तुम डिस्क्वालीफाई करो तो मैं तुम्हारे बच्चों को देख लूंगा। फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अरकान और खानदान वालों को सरेआम धमकियां दी। ये नहीं हो सकता कि रियासती इदारों को गालियां दें और ये दंदनाते फिरें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा अदालतों और इदारों को अब ये फैसला करना होगा, ये गालम गलोच, धमकियों और इल्जाम तराशियों का सिलसिला बंद किया जाए। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को सियासी रंग ना दिया जाए। पीटीआई दौरे हुकूमत में चुन चुनकर सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाला गया। हमजा शहबाज ने 627 दिन जेल में गुजारे। ख्वाजा बरादरान 462, नवाज शरीफ 374, शाहिद खाकान अब्बासी ने 222 दिन हवालात में गुजारे। शहबाज शरीफ ने 207 दिन, ख्वाजा आसिफ ने 174 दिन, राना सनाउल्लाह ने 174 दिन की जेल काटी। मरियम नवाज ने 158 दिन और एहसन इकबाल ने 64 दिन जेल में गुजारे। मुकदमा बनाया गया है वो ये है कि आपने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की, जो बगावत है।
इलेक्शन कमीशन के रवैये हैं और कहते हैं कि हमें आप तनकीद भी ना करें। और इस मुल्क में जो बगावत है वो तो फर्ज है। 22 करोड़ लोग इस मुल्क में निकलें और बगावत करें इस निज़ाम से, वरना आपके बच्चे भी इसी निज़ाम में पिस जाएंगे। आज इमरान खान तहरीक इंसाफ आपके हकूक के लिए खड़ी है, हम लोग जेलों में जा रहे हैं, ये खटखड़ियाँ हमारा जेवर है, कोई मसला नहीं है। हम इनके साथ हम इंशाअल्लाह ताला आजमाइशों में पूरा उतरेंगे, लेकिन ये अवाम का फर्ज है कि वो निकलें और इस निज़ाम को बदलने के लिए अपना हिस्सा डालें। हाँ, मैं नेल्सन मंडेला जैसा हूँ। फवाद चौधरी ने गिरफ्तारी को बिला जवाज करार देते हुए सियासी इंतकाम करार दे दिया। कैंट कचहरी में पेशी के वक्त सवाल उठाया, कसूर बता दें क्यों गिरफ्तार किया गया। नेल्सन मंडेला के साथ भी यही कुछ हुआ था। फवाद के बयान पर सोशल मीडिया पर तबसरों की भरमार। खुद को नेल्सन मंडेला से मिलाने पर मीम्स का तूफान आ गया। नेल्सन मंडेला और फवाद में बहुत फर्क है। फवाद चौधरी ने इदारे के सरबराह को धमकी दी, मुआफी मांगनी पड़ेगी। अताउल्लाह तारड़ का जवाबी वार, कहा कि एक मफरूजा बन गया है कि तहरीक इंसाफ के लोग जेल नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? आबिद शेर अली बोले, पहले शहबाज गिल को ठीक किया, अब फवाद चौधरी की बारी। फवाद को किसने कहा था कि इलेक्शन कमीशन और इदारों के खिलाफ बात करें? फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर फरूख हबीब ने दोस्ती का हक अदा कर दिया। तनहा गाड़ी के आगे खड़े हो गए, पुलिस से हाथापाई, एहलकारों ने धक्के देकर पीछे हटाया, तल्ख जुमलों का तबादला। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर अदालत में झूठ बोला गया। इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी, जमान पाक में ग्रैंड ऑपरेशन का इम्कान। सूबे के मुख्तलिफ अजला से पुलिस की नफरी लाहौर तलब कर ली गई। जमान पार्क को जाने वाले तमाम रास्तों को नफरी लगाकर बंद किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक पुलिस की जानिब से पीटीआई के दीगर रहनुमाओं की भी गिरफ्तारी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म से आसिफ अली जरदारी की मुलाकात, पंजाब की बदलती सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ से निगरान वज़ीर आला पंजाब की बैठक, मोहसिन रजा नकवी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। एक बाहर से एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो एक बैरूनी साजिश के तहत हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत की गई, एक हमने उस साजिश को फेल करना है। साजिश के तहत एक इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है। इनका पैसा, इनकी जायदाद, बड़े बड़े महल्लात इनके मुल्क से बाहर हैं और ये उसकी वजह से ये अपनी चोरी के पैसे को बचाने के लिए ये सारे मुल्क को गुलाम बना देंगे। रजीम चेंज पर बदलते बयानात, कप्तान ने सबको एक मर्तबा फिर से हैरान और परेशान कर दिया। इस मर्तबा रजीम चेंज का करता धरता कौन निकला? मोहसिन नकवी का नाम सामने आ गया। इमरान खान ने कहा कि मोहसिन नकवी शफाफ इलेक्शन कराने नहीं बल्कि कराची के बल्दियाती इलेक्शन का मंजरनामा पंजाब में दोहराने आया है। हमारी हुकूमत गिराने का अहम मोहरा मोहसिन नकवी ही था। सदर मुमलिकत की खुसूसी तैयारी से लाहौर आमद, जमान पार्क में इमरान खान से तफसीली मुलाकात। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का मकसद पीटीआई को दबाव में लाना है। इलेक्शन कमीशन का रवैया खैर जानिबदार नहीं रहा। शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल। असद उमर ने कहा कि हुक्मरान दलील का जवाब दलील से दें, हथकड़ी से नहीं। हमाद अजहर बोले कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से सियासी अदम इस्तेकाम में इजाफा होगा। शीरी मजारी ने कहा कि वक्त आ गया है सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस रियासती जुल्म को रोकें। किसी मुखालिफ की गिरफ्तारी या तकलीफ पर खुश होना कम ज़र्फी है, मगर तनकीद, गालियों और धमकियों में फर्क जान कर जियो। साद रफीक ने कहा कि सियासतदान सब सुनता और सहता भी है, मगर इदारे ऐसा नहीं कर सकते। गालियों और धमकियों से रास्ता नहीं मिलता। इलेक्शन कमीशन से माजरत करें, अपने अल्फाज वापस लें। वफाकी वजीर का फवाद चौधरी को मशवरा। आईनी इदारों के सरबराहों को डराना धमकाना हमारी रेड लाइन है।
फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन को धमकियां देना नाकाबिले मुआफी जुर्म है। हसना बुखारी ने कहा कि फवाद चौधरी ने सियासी मुखालिफिन की इज्जत उछालने की रविश डाली। पीटीआई रहनुमा ने सियासी निजाम में नफाक के बीज बोए और रियासती इदारों की तस्दीक की। गिरफ्तारी कानून के मुताबिक अमल में लाई। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की एक रोजा दौरे पर पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पीटीआई का असेंबलियों में वापसी का ख्वाब अधूरा रह गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 43 सरकान को डीनोटिफाई कर दिया। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने गुज़श्ता रोज पीटीआई के बाकी ईमानदार खान के इस्तीफे मंजूर किए थे। अब तक मजमूई तौर पर 124 सरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके। छुट्टी पर होने के बायस 2 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी नहीं दी गई। सीटीए का 70 डीसी अरकान को रिहाइश का फौरी खाली करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स को पोलिंग का दिन मुकर्रर करने के लिए खत। पंजाब में आम इंतखाबात 9 से 13 अप्रैल के दरमियान कराने की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन 13 से 15 अप्रैल तक कराने की तजवीज दे दी। अलग अलग इलेक्शन कराने पर वफाकी हुकूमत से 14 अरब रुपए इजाफी मांग लिए। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान काबीना की तश्कील पर डेडलॉक बरकरार। गवर्नर गुलाम अली और साबिक ऑपोजिशन लीडर अकरम दुरानी किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। जराये के मुताबिक पीडीएम ने निगरान काबीना के लिए 16 से 18 नामों की फहरिस्त तैयार की, जबकि निगरान वजीर आला आजम खान मुख्तसर काबीना बनाने के हामी हैं। आसिफ अली जरदारी को एक और केस में रिलीफ मिल गया। पार्क लेन रेफरेंस नैब तरमीमी एक्ट 2022 के तहत वापस भेज दिया गया। साबिक सदर के खिलाफ पहले भी 2 रेफरेंस नैब को वापस भेजे जा चुके हैं। साहिल है, आपको हमेशा एक्टिव देखा, तो नए रोल में किस तरह एक्टिव होंगी? नए रोल में नई जिम्मेदारियों के साथ इंशाल्लाह ताला। हम देख रहे हैं कि पंजाब असेंबली का इलेक्शन भी लेने जा रही है मरियम बीबी, और वज़ीर आला पंजाब के लिए भी बड़ा खूबसूरत नाम है। आप आ जाए यहाँ। मरियम नवाज की सीनियर नून लीग की सीनियर नायब सदर की जिम्मेदारियों के लिए तैयार। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नए रोल में जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से अदा करूंगी। सुना है आपको वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा। सहाफी का सवाल, मरियम नवाज ने मुस्कुराकर जवाब गोल कर दिया। चौधरी परवेज इलाही जाते जाते अपने चहीते को ग्रेड 19 में 3 साल के लिए भर्ती कर गए। मेजर रिटायर्ड फैसल हुसैन को चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ वज़ीर आला सिक्योरिटी लाहौर सिक्योरिटी डिवीजन तैनात किया गया। लाहौर पुलिस में सिक्योरिटी के हवाले से नई सीट तख्लीक करके तैनाती किए जाने का इंकशाफ। पाकिस्तान ना टूट सकता है ना ही दिवालिया हो सकता है। हमारे पास 65% बासलाहियत नौजवान हैं। सिराजुल हक ने कहा कि हमने खैबर पख्तूनख्वा को कर्ज फ्री सूबा बनाया था। आज वो सूबा 1000 अरब का मकरूज है। हमें सूदी निजाम को खत्म करने की जरूरत है। कराज बरकरार। कोहिस्तान, चित्राल, दीर और सवात में बर्फी बर्फ, पहाड़ों पर सफेद मोतियों की बरसात। असोर में पारा -15 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में कड़ाके की सर्दी, मामूलाते जिंदगी मुतासिर। लाहौर समेत पंजाब में हल्की बारिश से मौसम निखर गया।